तो हमने स्टार्ट किया था कि नया जो आपका मेथड है वो यूजिंग अ प्री ट्रेन्ड नेटवर्क, प्री ट्रेन्ड कॉन्वेंट, ठीक है। इसके अंदर आपका जो है हम काफ़ी सारा पढ़ चुके थे, लेकिन तो दोबारा से पढ़ लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोग इसमें नहीं थे और छोड़ के जा चुके थे कल परसों। थोड़ा सा बोरिंग होगा थोड़ा, सो यू हैव टू बेयर विद मी। बोरिंग सर लगे मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर आप सजेशन है मेरी कि अगर आप इसकी समरी बता दें बजाय वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के, थोड़ा सा एक आइडिया दे दें तो ज्यादा जी बिल्कुल, बेटर है। जी जी सही कह रहे हैं, समरी दे दे सर, समरी। से समरी फास्ट भी हो ये है, जाएगा और हाँ अच्छी चीज। समराइज। समरी समरी ये है कि आप क्या करेंगे, एक प्री ट्रेन्ड नेटवर्क होगा आपके पास, जी सर। पड़ा होगा उसमें टेंसर फ्लो के वेबसाइट के ऊपर या केरस की वेबसाइट के ऊपर। उस प्री ट्रेन नेटवर्क को आपने अपने उसमें यूज़ करना है, ठीक है। और ख़ास तौर पे आपका जो है ना उसको इमेज नेट कहते हैं। इमेज नेट के अंदर जो है आपके पास जो है ठीक है 1.4 मिलियन इमेजेस के ऊपर, और उसके अंदर 1000 क्लासेस हैं, ठीक है। 1000 क्लासेस का क्या मतलब है, किसी को पता है? गोभी है, आलू है, टमाटर है सर, मतलब इस तरह नहीं की। सर, जी जी जी, नहीं इस सर। तरीके से सारी सब्जियां, सारे फल। यही मुरा यही है, मुरा ये है कि मतलब हर एक क्लास का मतलब है एक कैटेगरी। जैसे एलिफेंट है, गोट है, जो है ना डॉग है, कैट है, ये सारी क्लासेस हैं इस तरह से। जी जी, सारों की सारी क्लासेस जो है ना, वाइल्ड एनिमल्स हैं, आपके फ्लावर्स हैं, आपकी सब्जियां हैं, आपके फल हैं, आपके घरेलू ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब इमेजेस को 1000 इमेजेस, मतलब 1000 क्लासेस, 1000 इमेजेस नहीं, 1000 क्लासेस के ऊपर एक ऑलरेडी ट्रेंड शुदा एक नेटवर्क उन्होंने रखा हुआ है, जो कि मॉडल रखा हुआ है, उसका नाम है इमेज नेट डाटा सेट, ठीक है। तो आपका जो मिसाल के तौर पे ये कैट वर्सेस डॉग वाला प्रॉब्लम है, तो ये उसके ऊपर बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि उसके अंदर सारे जानवर हैं। तो आपके पास जो कुछ आर्किटेक्चर हैं वो एक VGG16 आर्किटेक्चर है, जो कि आपका एक नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, वो जो है डिज़ाइन किया था इन बंदों ने, और वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे आर्किटेक्चर भी होते हैं, उसमें जो है ये रेस्ट नेट है, इंसेप्शन रेस्ट नेट, एक्सेप्शन एंड सो ऑन। ये कुछ और मॉडल्स भी हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके यूज़ करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होगा आपके सारे कंप्यूटर विजन के उसमें। तो उसमें जो है आपके पास दो तरीके हैं इसको ट्रेन करने के। VGG16 जो है ये हम यूज़ करेंगे अब, और उसके दो तरीके हैं, एक है फीचर एक्सट्रैक्शन और दूसरा है फाइन ट्यूनिंग। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या है फीचर एक्सट्रैक्शन, क्या है फाइन ट्यूनिंग क्या है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन जो है, अब इसमें जो है आपने ना फीचर जो है ना उसके कुछ फीचर जो है ना उसके आपने एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं उस नेटवर्क से, ठीक है। नेटवर्क से नहीं, मुझे इसको पढ़ने दें क्योंकि मुझे भूला हुआ है इसका। फीचर एक्सट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ यूजिंग द रिप्रेजेंटेशंस लर्न्ड बाय द नेटवर्क टू एक्सट्रैक्ट इंटरेस्टिंग फीचर फ्रॉम द न्यू सैम्पल। आपने क्या करना है, आपने ट्रेंड नेटवर्क को यूज़ करते हुए नई इमेजेस के जो फीचर्स होंगे वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं, ठीक है। These features are then run through a new classifier which is trained from the scratch, ठीक है। as you saw previously, convents used for image classification comprise two parts। आपके पास जो कॉन्वेंट्स हैं वो उसके दो हिस्से होते हैं। एक दे स्टार्ट विद अ सीरीज ऑफ पूलिंग एंड कन्वोल्यूशन लेयर, ठीक है। आपके पास पूलिंग और कन्वोल्यूशन का एक पार्ट होता है, पूलिंग कन्वोल्यूशन, मैक्स पूलिंग का जो होता है। उसके बाद आपका जो दूसरा एंड पे होता है एक डेंसली कनेक्टेड क्लासीफायर हो गया, डेंसली कनेक्टेड, उससे पहले आप फ्लैटन करते हैं। तो ये आपके बेसिकली दो पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन बेस ऑफ मॉडल। तो आपका पहला पार्ट जो है कन्वोल्यूशन मॉडल बेस है। in the case of convents, feature extraction consists of taking the convolution base of a previously trained network। अब आप जो करेंगे फीचर एक्सट्रैक्शन, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप उसकी जो कन्वोल्यूशन बेस है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वहाँ से, ठीक है। रनिंग द न्यू डाटा
थ्रू इट, आप और उस नए डाटा को उसके ऊपर रन करेंगे। एंड ट्रेन अ न्यू क्लासिफायर ऑन द टॉप ऑफ आउटपुट। तो जैसे कि ये है आपका इनपुट ट्रेंड कन्वोल्यूशन बेस। अब आपके पास ये पहले से ट्रेंड कन्वोल्यूशन है, यानी कि जो नेटवर्क है ना आपका पहले से कन्वोल्यूशन हुआ है। ये आपका यूँ समझें कि इसका नाम जो है, इसका नाम होगा मिसाल के तौर पे VGG 16 जो आपका वो है। आपने ये ले लिया, इसके ऊपर ये जो आपके पास, आपको पता है ये पहले से ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ इनपुट और यहाँ पे प्रेडिक्शन मिल गई, और यहाँ पे आपने क्या किया, उसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये आपने हटा दिया, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको फ्रीज कर दिया। इसको हम फ्रीज कर देते हैं, इसको फ्रीज किया, और उसके बाद आपने यहाँ पे एक नया क्लासिफायर लगा दिया और उससे प्रेडिक्शन ले ली। तो ये जो आपका ये जो हिस्सा है ना, ये आप उससे ले लेते हैं, उस नेटवर्क से, और यहाँ पे आप नया नया अपना जो है ना नया पोर्शन लगा देते हैं, और फिर आप अपनी इमेज फीड करते हैं और आपको प्रेडिक्शन मिल जाती है, ठीक है। ये आपका जो ये वाला जो मॉडल है ना, ये आपका 1.4 मिलियन इमेजेस पे आपका ट्रेन हुआ था, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे नई इनपुट्स दी और आपके पास यहाँ प्रेडिक्शन आ गई। तो हम देखेंगे वो होता कैसे है। वाई ओनली रीयूज द कन्वोल्यूशन बेस। वो कहता है सिर्फ हम कन्वोल्यूशन को क्यों यूज़ करें, क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ से जो है आपने वो डेंस वाले को हटा दिया, ठीक है। डेंस वाले को आपने हटा दिया, और यहाँ पे आपने ये वाला इसको जो है आपने फ्रीज कर दिया, इसको यहाँ आपका जो कन्वोल्यूशन बेस थी उसको फ्रीज कर दिया, और आगे आपने नया क्लासिफायर लगाया। हो सकता है वो डेंस हो सकता है वो आपका क्या कहते हैं उसको बाइनरी क्लासिफायर हो, या हो सकता है आपका जो मल्टी क्लास क्लासिफायर हो, जैसे कि वो होता है सॉफ्ट मैक्स हो, ठीक है। वो आपने मिसाल यहाँ लगा दिया आगे, सही है। अब वो कहता है कि सिर्फ हम कन्वोल्यूशन वाले पार्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुड यू रीयूज द डेंसली कनेक्टेड क्लासिफायर एज वेल। मतलब आपका जो नीचे वाला पोर्शन था डेंसली कनेक्टेड लेयर्स का, तो वो भी जो यूज़ कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। इन जनरल डूइंग सो शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। ये आप डेंसली कनेक्टेड को अवॉइड करें। डेंसली कनेक्टेड लेयर को आपने डिटैच करना है, डिटैच उसको हटाना है वहाँ से, ठीक है। The reason is that the representation learned by the convolution base are likely to be more generic than therefore more reusable. तो आपके जो रिप्रेजेंटेशन लर्न की हैं कन्वोल्यूशन लेयर्स ने, वो मोर जेनेरिक होंगी, यानी वो जनरलाइज ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। और इसीलिए उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। द फीचर मैप्स ऑफ द कॉन्वेंट आर presence maps of generic concepts over a picture, which is likely to be useful regardless of the computer vision problem at hand. मतलब वो कहता है कि कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे आपका वो 1000 क्लासेस से हट के भी हो, ठीक है, तो तब भी हमारे जो कन्वोल्यूशन लेयर्स ने जो चीज़ लर्न की है वो मोर जेनेरिक है, और उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी नए प्रॉब्लम को, नए कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट द रिप्रेजेंटेशन लर्न्ड बाय द क्लासिफायर विल नेसेसरली बी स्पेसिफिक टू द सेट ऑफ क्लासेस ऑन विच द मॉडल वाज ट्रेन्ड। अब वो कहता है कि जो आपकी रिप्रेजेंटेशंस उसने लर्न की हुई हैं, जो आपके कॉन्वेंट ने लर्न की हुई हैं, ठीक है, will necessarily be specific to the set of classes on which model was trained। मतलब 1000 क्लासेस के ऊपर उसने जो लर्न की हुई हैं रिप्रेजेंटेशंस, तो वो उसके लिए स्पेसिफिक होंगी, ठीक है। they will only contain information about the presence probability of this or that class in entire picture। मतलब आपके 1000 जो पिक्चर्स हैं, 1000 क्लासेस हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को उसने लर्न किया हुआ है उन कॉन्वेंट ने, कॉन्वेंट आपका कॉन्वेंट बेस जो है।
नहीं सर, इस कॉन्वेंट पे नहीं, इस पे क्लासिफायर पे कमेंट कर रहा है। यानी कि क्लासिफायर के साथ प्रॉब्लम ये है, क्लासिफायर वो कह रहा है डेंसली कनेक्टेड को, क्योंकि वो क्लासिफाई करने वाला पार्ट वो डेंसली होता है। तो एक्चुअली कहता है कि इसलिए हम नहीं कर रहे कि क्लासिफायर स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर क्लासेस के जो उसने लर्न की होती हैं। तो सही, अब यानी कि ये उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, यहाँ से ये डिफर हो रहा है ये, जी, बट से बट एग्जैक्टली, से, ठीक है। बट मैं बट साहब से। उसको, मैं बट को जो है ना साथ ही ले गया। अच्छा, but the representation learned by classifier will necessarily be specific to set of classes on which they model। अच्छा, जेनेरिक जो है ना आपके इस केस में है, जेनेरिक जो है आपकी जो ये यहाँ तक है आपका जेनेरिक केस, ठीक है। तो जेनेरिक जेनेरिक केस के अंदर जो है आपका जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो जेनेरिक हैं, क्योंकि कन्वोल्यूशन बेस्ड जो है आपकी वो जेनेरिक रिप्रेजेंटेशंस को लर्न कर रही है, जबकि आपकी जो नीचे वाली लेयर है वो है आपकी क्लासिफायर लेयर या जो डेंसली कनेक्टेड लेयर है, वो जो है सिर्फ पर्टिकुलर क्लासेस को लर्न कर रही है, ठीक है। बट द रिप्रेजेंटेशंस लर्न्ड बाय क्लासिफायर विल नेसेसरली बी स्पेसिफिक टू सेट ऑफ क्लासेस ऑन विच द मॉडल वाज ट्रेंड। They will only contain information about the presence probability of this or that class in the entire picture. Okay. Additionally, representation found in densely connected layers no longer contain any information about where objects are located in the input image. These layers get rid of the notion of space, whereas the object location is still described by convolution feature maps. अच्छा, इसके अंदर क्या कह रहा है सर, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी सर, वो ये कह रहा है कि एक्चुअली जो वो होते हैं ना कि वो इनपुट में जैसे हमने वो लेगो वाला किया था या हमने वो किया था कि जिग्सा पजल होता है, वो जो कन्वोल्यूशनल होते हैं उनको पता होता है कि मैं ये शेप किस जगह की है, वो उस शेप को भी स्पेशल हायरार्की को भी साथ लेके चलते हैं। जो डेंसली होते हैं ये इस तरह से नहीं करते, उनको ये नहीं पता किधर से उठाया किधर से नहीं है, उन्होंने हर चीज को जब भी है उन्होंने ब्रूट फोर्स से करना है, अप्रोच करना है। तो इसलिए वो स्पेसिफिक पैटर्न को मेमोराइज नहीं कर सकते। कन्वोल्यूशनल जो है ना स्पेसिफिक पैटर्न को साथ करते हैं और वो ट्रांसेंड करते हैं आउटपुट में भी। ये मतलब इसमें अच्छा, वो ये कहना वही चाह रहा है। बात है ना कि आपका जो कन्वोल्यूशन लेयर है वो एक चीज़ को अगर रिकॉग्नाइज कर ले तो उसको किसी पिक्चर में कहीं भी लोकेट कर सकती है। जी एग्जैक्टली, वो जो आपने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया था उस वक्त, वो यही है। वो पैटर्न कहीं भी अकर होता है तो ये कहता है कि हाँ कि इधर ये वो वाला पैटर्न है, तो ये लेकिन इस चीज को वो साथ लेकिन अपने मेमोरी डेंसली को लेके कनेक्टेड चलता जो है। है वो अगर एक पैटर्न किसी जगह पे एक जगह पे है तो वो उसी को लर्न करेगा जाके। वो एग्जैक्टली वो उसने जो भी है उसने जीरो से स्टार्ट करना है, उसने थारोली ब्रूट फोर्स हर एक चीज, वो हर एक ने एक एक जाकर एक एक पॉइंट को उसने चेक करना है। उसका वही मेथड है, जब भी आएंगे जब भी होगा उसने शुरू से करना है, लेकिन ये अपनी जो मेमोरी को अपने साथ लेके चलता है कन्वोल्यूशनल। सही। तो इसमें ये दोनों में डिफरेंस ये चीज़ होगी, ठीक है। इसको भी मैं ज़रा कलर जो है और दे देता हूँ, ठीक है। ये फ़र्क है इसमें। Additionally, representation found in densely connected layer no longer contain any information about where objects are located in the input image. These layers get rid of these layers get rid of notion of space, whereas in the object location is still described by convolution feature maps. For problems where object location matters, densely connected features are largely useless. तो आपके जो इसको जरा देखिए सर, एक मिनट। ये वो यही कह रहे हैं ना, ये वही चीज जो अभी हमने डिस्कस की है, जी जी जी। क्योंकि ये पिक्चर्स से रिलेटेड है और पिक्चर्स में जो जिस जगह चीज बैठेगी तो वही वो होगा, वही पैटर्न उसी जगह ही आएगा, ठीक है। चाहे वो मल्टीपल प्लेस पे अगर कर रहा है,
जो कन्वोल्यूशनल हैं वो अपनी मेमोरी को साथ लेके चलते हैं, जो उनकी लोकलाइजेशन होती है उस ऑब्जेक्ट की, उस तरह लोकलाइजेशन को उस तरह वो ट्रांसलेट करके आउटपुट में भी लेके जाते हैं। डेंसली कनेक्टेड क्या होता है कि वो कैरी नहीं करता, उसने वही है कि मतलब लाफा कर देनी है ना, जिसे कहते था पा जिसे कहते हैं, उसने वही अपने उससे स्टार्ट से करना है, रिगार्डलेस उसने अपने उसी पैटर्न पे चलना है, उसने हर एक चीज को चेक करना है। तो इसलिए वो ये है कि वो अपनी उस चीज को, उन पैटर्न्स को साथ लेके चलता है, उन लोकल को भी और उन और इनपुट से वो लेके आउटपुट पे लेके चलता है। इधर क्या होता है कि इसने बिल्कुल जीरो, इसलिए वो यूजलेस है, इसलिए हम जो इमेजनेट वाला है वो इस जगह यूज नहीं कर रहे। अब वो यही कहना वो कहना चाह रहा है कि हम इसलिए नहीं कर रहे कि वो अपनी मेमोरी को वो उधर जो उसने पैटर्न सीखे हुए हैं वो इधर वो यूजफुल आ जाएंगे। और डेंसली जो है वो स्पेसिफिक था, तो इसलिए स्पेसिफिक हमें नहीं चाहिए, जनरलाइज चाहिए था। तो ये पिक्चर्स के मामले में कन्वोल्यूशनल है, वो जनरलाइज वेल करता है, तो इसलिए वी आर हैविंग इट। और जो है क्लासिफायर है वो हम ये डेंसली कनेक्टेड है, हम उसको नहीं कर रहे कि वो स्पेसिफिक है, तो हमें स्पेसिफिक तो नहीं ये चाहिए, यहाँ पे हमें जनरलाइज इसी चाहिए। चीज़ को हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो है ये जो आपने उठाया है आपका, ये आपका वो इमेज नेट है, इमेज नेट पे क्लासिफिकेशन हुई है, ये आपका कन्वोल्यूशन है लेयर, और ये आपकी है डेंसली कनेक्टेड। तो आप उसने आपने क्या किया, डेंसली कनेक्टेड को रिमूव कर दिया, क्योंकि इस लेयर ने जो इसने जो लर्निंग की हुई है वो स्पेसिफिक टू दैट स्पेसिफिक है। क्लासेस, ठीक है, स्पेसिफिक टू दैट क्लासेस, यानी कि 1000 क्लासेस जो थी ये उन पे लर्निंग इसने की हुई है। इसको आपने हटा दिया उस इस लेयर को, तो अब यहाँ पे आपने एक नया क्लासिफायर लगा दिया, ठीक है। अब वो जो भी होगा वो अब आगे देखेंगे कौन सा वो जो क्लास। आपका नीड है वो आप अपना लाएंगे, जो आपका अपना डाटा आप जो नहीं लाएंगे, जिसको अपनी क्लासिफिकेशन करवानी है। अब क्योंकि पहले तो आपका ट्रेंड, आपने जो पहले वो पार्ट है कन्वोल्यूशन वाला, वो ट्रेंड आपने ले लिया, ठीक है। हम्म ट्रेंड उठा के अब आपने उससे आगे जो वो वाला क्लासिफायर था या वो डेंसिटी, वो आपसे रिलेटेड नहीं था, वो उन क्लासेस के स्पेसिफिक था। अब हम्म। आप अपनी स्पेसिफिक क्लास लेके आएंगे कि जो अब वो आप मेरा ख्याल कर। में हो सकता है कि वो आपके सॉफ्ट मैक्स लेयर हो, या इधर जो आप एंड पे सॉफ्ट मैक्स, हाँ, वट एवर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो या आपको आपका जो है अगर ना, बाइनरी उससे है सिग्माइड भी हो सकती है। आप बाइन सिग्माइड उधर वो, हाँ एग्जैक्टली सिग्मॉइड एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। सिग्मॉइड लगाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। Note that level of generality and the therefore reusability of the representation extracted by specific convolution depend on the depth of the layer in the model. Layers that come earlier in the model extract local, highly generic feature maps such as visual edges, colors, and textures, whereas layers that are higher up extract more abstract concepts such as cat ear, dog eye। अच्छा, इसमें जो है आप ये देखें कि अगर आप अर्ली लेयर्स के ऊपर चले जाएं, मिसाल के तौर पे यहाँ आपके पास जो है ना, यहाँ आपके पास बहुत सारी लेयर्स है ना, एक कन्वोल्यूशन, दूसरी कन्वोल्यूशन, फिर तीसरी कन्वोल्यूशन, फिर चौथी, इस तरह बीच में आपके पास वो भी हैं, मैक्स पूल है, इधर मैक्स पूल है, इधर मैक्स पूल है, इस तरह। तो वो कहता है कि अगर यहाँ पे आप आएंगे तो वो सिर्फ एक एज उठाएगा, ये कान का एज उठाएगा, और ये मुंह का एज उठाएगा, ये इस तरह होंठ का एज उठाएगा, इस तरीके से, फिर वो इस तरीके से, तो मुख्तलिफ एज उठाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपके वो कान को तकरीबन पूरा बना देगा, ठीक है, आँख को ऐसे पूरा बना देगा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मुंह को पूरा बना देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास ये थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफाइड फीचर हो जाएंगे, ये आपके थोड़े जेनेरिक फीचर हो जाएंगे, ठीक है। वो इस तरह से कह रहा है। तो whereas layers that are higher up extracted more abstract concepts such as cat ear, dog eye. So if your new dataset differs a lot from the dataset on which the original model was trained, you may be better off using only first few layers of the model. वो कह रहा है कि अगर आप का जो है ना बिल्कुल ही मुख्तलिफ कोई चीज़ आ गई है उन 1000 क्लासेस से, तो आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, यानी कि पहली पहली दूसरी दूसरी लेयर के ऊपर आ जाएं, ताकि आपको मोर जेनेरिक टेक्सचर आ जाए, यानी कि एजेस आ जाएं, कलर टेक्सचर इस तरीके से वो आपको वो मिल जाएं, ठीक है। और अगर आपके थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो फिर आप बेशक जो है अपर लेयर्स यूज़ कर लें, ठीक है।
तो कहता है कि सो इफ योर न्यू डाटा सेट डिफर अ लॉट फ्रॉम द डाटा सेट ऑन विच द ओरिजिनल मॉडल वाज ट्रेन्ड, यू मे बी better off using only first few layers of the model to do the feature extraction rather than using the entire convolution base. तो आपने सारी की सारी नहीं यूज़ करनी, आपने देखना है कि आपकी नीड क्या है, आपकी जो नई चीज़ें आ रही हैं वो किस तरह की हैं, आपके नई पिक्चर्स जो हैं उनके अंदर कैसे फीचर्स हैं, कैसी चीज़ें हैं, कि हम कितनी लेयर्स को रिमूव करें। वो आप लेयर्स को रिमूव करेंगे, फिर आप अपनी जो रिक्वायर्ड क्लासिफायर लगाएंगे उसके आगे। In this case, because the ImageNet class set contains multiple dog and cat classes, तो आपके पास actually ImageNet के अंदर already जो है वो cat dogs की by default उस हजार classes के अंदर वो already मौजूद हैं, ठीक है। तो it is likely to be beneficial to reuse the information contained in the densely connected layers of the original model. तो क्योंकि आपके पास डेंसली कनेक्टेड लेयर पहले ही ट्रेन हुआ है कैट एंड डॉग्स के ऊपर पहले ही हुआ है, तो आप डेंसली कनेक्टेड को यूज़ कर लें। यही लिख रहा है ना अभी कि आपके पास वो एग्जैक्टली यही लिख रहा है, आप सही कह रहे हैं। इस तक ये कि कहता कि आप यूज कर सकते हैं, वो आपको यानी कह रहा है कि पॉसिबल, क्योंकि इसमें कैट आपकी जो स्पेसिफिक अभी आप करने जा रहे हैं तो उसके लिहाज से ये यूजफुल है, लेकिन अगले सेंटेंस पे करें अभी। बट अच्छा, अब ये मैडम अमदानी ने पूछा सवाल, हाउ कम टू नो दैट हाउ मेनी लेयर्स विल बी रिमूव्ड। वो सर ये मैडम हमदानी नहीं, ये समरीना है, मैडम समरीना है सर। नहीं, ये मैं हमदानी होंगी, शर्त लगा लें। ये सर नहीं समरीना है सर, वो तो नहीं आ चाहिए। अच्छा ठीक है। सर जो बंदा जो नाम चुने वो होता है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना, क्योंकि आपकी जो डॉग एंड कैट है, अब आपके आंसर का क्वेश्चन का आंसर ही दे रहे हैं। जो डॉग एंड कैट है ना, वो क्योंकि आपके 1000 इमेज के अंदर मौजूद था, 1000 क्लासेस के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो आपका जो डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है, डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क है, वो भी उसके ऊपर ट्रेंड हुआ है कैट एंड डॉग के ऊपर। तो इसका मतलब है हम वो उसको रिमूव किए बगैर, यानी कि पूरे मॉडल को ही उस पर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कहने का एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही है। तो अब आप ये देख लें, यहाँ पे देख लें। In this case, because the ImageNet classes set contains multiple dog and cats classes, it is likely to be beneficial to reuse the information contained in the densely connected layers of the original model. ठीक है, डेंसली कनेक्टेड लेयर आपने यूज कर लेनी है। तो मैं मतलब दैट मीन्स आपने कोई लेयर रिमूव नहीं करनी। आगे देखते हैं। बट वी विल चूज नॉट टू। अच्छा, वो कह रहा है कि हम यूज सारी की सारी चूज नहीं करेंगे, हम कुछ रिमूव करेंगे। जी, ये मैं इसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा था। In order to cover the more general case where the class set of the new problem does not overlap the class set of the original model, तो आपका जो है, यानी कि यूँ समझो कि आपसे ना वो लर्निंग पर्पस के लिए हम रिमूव करेंगे और फिर हम उसको दोबारा नए मॉडल अटैच करेंगे, उसके साथ नया नेटवर्क बनाएंगे। Let's put this in practice by using the convolution base of VGG16 network ट्रेंड ऑन इमेज नेट। तो आपने VGG16 ले लेना है और उसको आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं उसमें से फीचर्स, टू एक्सट्रैक्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स फ्रॉम कैट एंड डॉग इमेजेस, and then train dog versus cat classifier on the top of these features. The VGG16 model, among other, comes packaged with Keras. You can import it from Keras.application module. Here is the list of image classification models, all pre-trained on the ImageNet dataset that are available as a part of Keras application. आपके ये सारे के सारे जो है ना ImageNet के ऊपर ट्रेंड हुए हैं, ये सारे के सारे पहले से, तो हम इसमें से ये VG16 यूज करेंगे। Let's instantiate the VG16 model. तो आपके पास from keras.application import VGG16 convolution base। अब आपने क्या किया कि VGG16 weights is equal to ImageNet include top is equal to false। अब top जो है ना उसने मतलब false कर दिया, input shape 150 153। अब इसमें हम देखते हैं कि है क्या, इसको ये सारी इसकी डिटेल पढ़ते हैं। वेट्स जो हैं आपका,
तो वेट्स क्या है? वेट्स स्पेसिफाइज द वेट पैकेज चेक पॉइंट फ्रॉम विच टू इनिशियलाइज द मॉडल। आपके पास जो दरअसल आपके पास जो VGG16 है उसके अंदर पहले से ही वेट्स जो हैं वो ट्रेन शुदा पड़े हुए हैं, इमेजनेट के वेट्स ट्रेन शुदा हुए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपने ले लिए। include top refers to including or not the densely connected classifier on the top of the network। तो अब उसने फॉल्स कर दिया, इट मीन्स कि आपका जो डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क है वो इस पिक्चर की सूरत में कहाँ गई, ये वाली पिक्चर, तो ये आपके उसने ये वाली डेंसली कनेक्टेड लेयर जो है यहाँ पे फॉल्स कर दी, तो ये रिमूव कर दी, ठीक है। तो वो फॉल्स, वो रिमूव हो गई, ठीक है। रेफर टू इंक्लूडिंग और नॉट द डेंसली कनेक्टेड क्लासिफायर ऑन द टॉप ऑफ द नेटवर्क। टाइम कितना रह गया? 1 मिनट रह गया, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो refers to including or not the densely connected classifier on the top of the network. By default this densely connected classifier corresponds to the 1000 classes from the ImageNet। तो आपके जो 1000 क्लासेस जो ट्रेन हुई हैं उसके ऊपर ये बेस करता है आपका डेंसली कनेक्टेड क्लासिफायर, ठीक है। Because you intend to use your own densely connected classifier with only 2 classes cat and dog, so you don't need to include it। तो आपने 1000 का जो हुआ था ट्रेंड डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क, आपने उसको वो हटा दिया वहाँ से। इनपुट शेप क्या होगी? द इनपुट शेप इज द शेप ऑफ द इमेजेस टेंसर दैट यू विल फीड इनटू द नेटवर्क। दिस आर्गुमेंट इज प्योरली ऑप्शनल। इफ यू डू नॉट पास इट द नेटवर्क विल एबल टू प्रोसेस इनपुट ऑफ एनी साइज। तो अगर आप नहीं देते इनपुट साइज तो यहाँ पे ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप देना चाहें या ना देना चाहें। Here is the detail of the architecture of VGG16 conventional base. It is similar to the simple convents you are already familiar with। तो आपके पास ये सिंपल वही का वही है, लेकिन इन द एंड आप देखेंगे कि आपके पास जो है ना एंड के ऊपर आपके पास वो नहीं है डेंसली कनेक्टेड, ठीक है, वो इस वक्त यहाँ हमने हटा दिया है। तो आप जब ये इसको कन्वर्शन बेस्ड और समरी करेंगे तो आपके पास ये आएंगे सारे। द फाइनल फीचर मैप आपका फाइनल फीचर मैप ये आ गया है 44512। This feature let us reconnect, sir। that's the feature on the top of। left। जी सर क्या हो गया है?